नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों चल रही होंगी। तो आज ये दिन संडे का और काफ़ी दिनों से इधर टाइम नहीं मिला कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं, और थोड़ा सा बिजी लाइफ है उसी में। तो खैर, आज संडे था और सोचा कि बड़ा ही मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का। तो बात करूंगा तो कुछ ना कुछ तो लर्निंग के साथ ही करूंगा। तो आया हूँ फिर से आपके पास सामने एक नई स्ट्रैटेजी, एक नए कंटेंट के साथ। और कुछ भी स्टार्ट करूं इसके पहले ये बताना चाहूँगा कि पिछले जो हमारे वीडियोस पड़े हुए थे उसमें आप लोगों के कई सारे कमेंट कॉमन रूप से आते रहते हैं, हालांकि कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, या फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि स्टॉक कैसे सर्च करें, और टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, स्टॉक कौन सा सर्च करें। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है और लाजमी क्वेश्चन है, लोग करते हैं। जब आप बिगिनर हैं तो ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। अगर आप थोड़ा डीप में समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएंगे, ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको बताऊं कि जहाँ तक बात है कि स्टॉक कहाँ से सर्च करें, कैसे स्टॉक सर्च करें जो डेली हमको इनकम दे पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आपकी लर्निंग थोड़ी स्ट्रांग हो। और जहाँ तक बात है कि स्टॉक फ़िल्टर करने की, तो स्टॉक फ़िल्टर करने के लिए निफ्टी 50 ऑलरेडी फ़िल्टर्ड स्टॉक हमको देता है। और अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो एक दिन में आप 5-6 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते हो। 5-6 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते। आप निफ्टी 50 के ही टॉप के 5 से 10 स्टॉक उठा लीजिए, उसमें मोमेंटम भी रहता है, वैल्यूम भी रहता है। बस कैंडल को समझिए, टाइम फ्रेम को समझिए और स्टार्ट कर दीजिए ट्रेडिंग को। हालांकि स्टॉक कैसे निकालें उसके लिए स्क्रीनर भी मैंने बनाए हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको भी बनाना सिखा दूंगा। लेकिन बनाना सीखना ईजी है, लेकिन बनाने के लिए उसमें कैसी टेक्निक यूज की जाए, कैसे इंडिकेटर्स यूज की जाए, कैसे कैंडल्स यूज की जाए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए स्क्रीनर बनाना बहुत आसान है, कभी भी बता सकता हूँ, लेकिन शायद वो बाउंस करे आपको, इसलिए उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोग कहेंगे तो उस पर भी बना दूंगा, या बना बनाया स्क्रीनर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। मुझे मेरा कुछ जाता नहीं आपका भला करने में, और जहाँ पर मेरा कुछ जा ना रहा हो, तो ऐसे में आपका भला करने में मेरा आखिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, और ज़्यादा बात ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब जिनके लिए जो लोग बोलते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें, तो चलिए अपने स्क्रीन पर आते हैं। और जब अपनी स्क्रीन पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें। तो उसके लिए हमारे चैनल पे जब आप आते हैं सेग एकेडमी के, तो यहाँ पर एक ये मैंने वीडियो बना रखा है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कन्फ्यूजिंग ख़त्म। मतलब आप इस बार इसको भी देख लें तो आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ही स्टॉक कहाँ से ढूंढें, कौन से स्टॉक में काम करें, अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपका फर्स्ट स्टेप मार्केट में कैसे रखें, कैसे शुरुआत करें, इस पर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जो कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले आप देख सकते हैं, गए हैं वीडियोस। तो ऐसे कई सारे वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं। निफ्टी कहाँ तक जाएगी, मूविंग एवरेज का पावरफुल स्ट्रैटेजी कैसे पता करें, बिगिनर्स के बेस पर ही हम लोग वीडियो बनाते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जाकर के इस पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में क्या होगा और कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। और आज के ही वीडियो पे हम आज यहाँ पर कुछ आपको बड़े लॉजिक के साथ बात करने वाले हैं कि इस पर हम काम कैसे करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि आपको पता है कि मार्केट में जो ये बड़े मोमेंट होते हैं, जो ये बड़े मोमेंट होते हैं, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। और आपको भी पता है कि मार्केट में कुछ भी अगर बाई करना है, अगर आपको कुछ बाई करना है, तो जो बंदा सेल कर रहा होगा हम उसी से बाई कर पाएंगे। यानी कि एक ही टाइम पर मार्केट में बायर और सेलर दोनों का रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी बंदा नहीं रहेगा तो आपका ये बाइंग या सेलिंग, या यूँ कहें कि मार्केट ही चल पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब बात आती है इतने बड़े मूवमेंट की, तो देखिए, इतना बड़ा बाइंग या इतनी बड़ी सेलिंग करने की औकात हमारे आपके जैसे लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि इसमें हज़ारों करोड़ों रुपए लगते हैं। और हज़ारों करोड़ों रुपए जो लगाता है उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बोले तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे LIC हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड होता, पैसा हम ही लोगों का है। तो अब बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे भी यहाँ पर, लेकिन उनके पास बड़ा पैसा होता है। तो जब बड़ा पैसा मार्केट में लगता है तो वहीं से ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी बन जाती है, ऑटोमेटिक टाइम फ्रेम सेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ छोटा ट्रेडर आप कह सकते हो, जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि टाइम फ्रेम के लिए
आप सक्सेस तभी रहेंगे जब आप कोई बड़े टाइम फ्रेम के साथ काम करेंगे। देखिए ये बात बड़ी लॉजिकल बात है। क्यों बड़े टाइम फ्रेम को हम प्रेफर कर रहे हैं? देखिए जो बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में कोई काम नहीं करता है। अब बड़ा इंस्टीट्यूशन मतलब बड़ा पैसा लगाना और बड़ा पैसा कमाना। तो अगर आप भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आपको बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी ट्रैप होता है, जो भी मैनिपुलेशन होता है, वो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की कैंडल में तो पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर 1 मिनट 3 मिनट अगर देखें तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट 1 मिनट 3 मिनट के अगर आप कैंडल को देखेंगे तो आपको फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, या छोटे छोटे आपको वो मिलेंगे। और आपको दिखेगा कि छोटे टाइम फ्रेम पर ही मार्केट कहीं नहीं गया, लेकिन कैंडल बहुत अप डाउन्स हुई हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे इस तरह का फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट उथल पुथल करती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ट्रैप होने के चांसेस हैं, वो हमारा छोटा टाइम फ्रेम ही होता है। अब इससे हम बचे कैसे हैं? इसके लिए बड़ा सिंपल सा उपाय है बस, कि आप मैं तो कहता हूँ कि अपनी ट्रेडिंग है जब आप स्टार्ट करो ना, तो बड़े टाइम फ्रेम यानी कि कम से कम स्विंग ट्रेड डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको करना चाहिए। अब ये आता है कि ठीक है सर, डे फ्रेम में हम स्टार्ट कर दें, क्या उससे छोटा? अब देखो उससे भी छोटा अगर आपको इंट्रा डे करना है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास कोई ब्रोकर है तो उसके पास 75 मिनट का कैंडल हो तो ज़्यादा बेटर है। 75 मिनट नहीं है तो उसकी जगह पर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और अगर आप डे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो द बेस्ट है। आप विश्वास मानिए, आप हमेशा सक्सेस होंगे। अब आज आपको एक बड़ा छोटा सा टेक्निक बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जो आपको कभी लॉस नहीं होने देगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा फोकस करके इस इंडिकेटर को बताता हूँ और आपको भी बताता हूँ। आप बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं आता है, आप ये चार्ट बस देखने में क्या, ये हरा कैंडल लाल कैंडल का मतलब है कि मार्केट यहाँ से क्या हो रही है, डाउन जा रही है। जब लाल कैंडल आ रही है तो इसका मतलब है मार्केट डाउन जा रही है। अप जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट अप बन रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल में ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है। रेड कैंडल में ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। यानी जब प्राइस नीचे आता है तो रेड कैंडल बनती है, प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। बस इतना ही समझना है, बहुत समझने की ज़रूरत है भी और नहीं भी है इसलिए कि अगर आप लंबे टाइम तक ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप लंबे टाइम तक ट्रेड करना चाहते हैं, एक प्रॉपर इनकम चाहते हैं, तो आपको देखिए स्ट्रॉन्ग लर्निंग करनी पड़ेगी। छोटे मोटी वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत फ्रैंकली बात है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भी लर्निंग के साथ ही मार्केट में घुसें। बस इस वीडियो का मकसद इतना ही होता है। लेकिन मैं बार बार आपको कहूँगा, आप हमसे सीखें, किसी से सीखें, कहीं भी सीखें, एक लॉजिक के साथ जो कोई सिखा रहा हो उसके साथ सीखें और अपनी अर्निंग का पहला स्टेप स्टार्ट करें लर्निंग के साथ में। बिना लर्निंग के अर्निंग ना करें। तो देखिए अब आज छोटी सी लर्निंग में आपके लिए हमारे पास इतना सा ही है कि आप क्या करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेटर है स्टॉकिस्टिक। जैसे आप STOCH यहाँ पर टाइप किया, देखिए यहाँ पर ये पहला इंडिकेटर आ जाता है स्टॉकिस्टिक। ये आपके किसी भी ब्रोकर के भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, ये इंडिकेटर में क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सेटिंग करना नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सेटिंग करना नहीं है। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें सिंपल सा सेटिंग में आप आइए। ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये जो आई बना है, ये जो दूसरा ऑप्शन है आपसे सेटिंग लिख के आ जाता है। इस पर क्लिक करिए और ये जहाँ तो %K लिखा है इसको ग्रीन कर दीजिए। कि मैंने इसको कर दिया ग्रीन। और %D वाले को आप क्या क्या करिए, इसको रेड कर दीजिए। बस हो गया सेटिंग आपका तैयार। और जो मैंने पहले बोला कि डे टाइम फ्रेम ले लो भैया, अब डे टाइम फ्रेम ले लेने पे और इसको ले लेने पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसको समझना पड़ेगा और क्या होगा। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ऊपर जो डॉट डॉट आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर डॉट डॉट आ रहा है ये हमारा बताता है इसके ऊपर जब मार्केट जाती थी होता ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगी दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिखा, तो मार्केट थोड़ा करेक्शन जरूर करेगी। उसी तरह से नीचे वाली लाइन यानी बॉटम वाली डॉटेड लाइन आप देखो तो ये हमारा अगर इस लाइन के नीचे जाता है तो ये हमारा हो जाता है ओवरसोल्ड, यानी कि हद से ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
अब हम ठीक है यहाँ पर आएगा तब तो अब यहाँ पर सिंपल सा एक पहला नियम लिखिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए जब वीडियो देखे तो। पहला नियम लिखिए कि जब भी ये हमारा इस बॉटम वाली लाइन यानी 20 के नीचे दिखता है तो इसके नीचे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जी हाँ, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि ये अपने चीपेस्ट प्राइस पे पहुंच चुका, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे पहुंच चुका है, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। तो कम से कम डे टाइम फ्रेम यूज करिए। डे टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको लाइव मार्केट में केवल खरीदने बिकने के लिए आना है। चार्ट देखने के लिए आप कभी भी रात बिरात जब खाली हो तब देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, डे टाइम फ्रेम का यूज करिए या वीकली टाइम फ्रेम का यूज करिए जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस दें, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 1 घंटे या 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। सेटिंग सेम रहेगी। जब 20 के नीचे आएगा तो यहाँ पर हमको देखना है क्या कि अगर ये ग्रीन वाला रेड वाले को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमको बाइंग की एंट्री करनी है। हमको यहाँ पर बाइंग की एंट्री करनी है। अब आइए चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बता दिया गया तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, उसको करें। इस चीज़ को थोड़ा सा करके भी देखें कि क्या ऐसा कभी हुआ है। अब देखिए, जैसे कैंडल हमारे सामने नहीं आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आपके सामने खुला है और कैंडल हमारे सामने नहीं आ रही, लेकिन हम इसको देख करके बता सकते हैं कि देखिए 20 के नीचे यहाँ पर मार्केट आया हुआ है और 20 के नीचे यहाँ पर देखें तो ये रेड कैंडल यहाँ से क्रॉस करके नीचे आए थे, यानी कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि मार्केट नीचे आई होगी। और इस जगह पर यहाँ पर इनको क्रॉसओवर किया ग्रीन ने, और ग्रीन ने इसको क्रॉसओवर करके ऊपर आ गए। तो अब इस जगह पे अगर आप इस जगह पे देखो तो लगातार ग्रीन वाली लाइन अप साइड चल रही है। ये छोटे छोटे करेक्शन जरूर आए होंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर ही गई होगी और यहाँ तक ये लेके गया यहाँ पर। अब देखिए, चलिए आइए चेक करते हैं कि ऐसा सही हुआ कि नहीं हुआ। तो यहीं पर हम चेक करते हैं। कब बताया हमको? इसने बताया 10 मई 2024 को बताया कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए थी। आइए 10 मई 2024 को हम देखते हैं कौन सी कैंडल बनी थी। तो 10 मई 2024 को कैंडल हमारी बनी थी ये 1396 रुपये। अब 1396 रुपये में आपको इस कैंडल ने बाई कराया। 10 मई 1391 के आसपास, 91 से 96 के रूप में है, यहाँ पर बाइंग कराया। और ये रेजिस्टेंस अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो और आपको समझ में आया हो तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है जो ऊपर तक गया है। तो आप यहाँ तक मार्केट में रेजिस्टेंस को देख करके अगर बैठते हैं तो 1391 रुपये से ले करके आपको जो यहाँ पर एग्जिट कराया ऊपर तक नहीं गया, मान लेते हैं यहीं पर आप निकल जाते हैं अगर इसके हाई पर, तो इसका जो हाई गया वो 1487 रुपये गया है। करीब 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब 100 रुपये का प्रॉफिट लगभग 9 से 10%। तो 9 से 10% कितने दिन में हुआ आपको? 10 मई को आप बैठे और 23 मई को आप निकल गए। 13 दिन में 10% का आपको प्रॉफिट हुआ। 13 दिन में 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि महीने का करीब 20%। आप बिलीव करिए, ये बेस्ट प्रॉफिट है। किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से अगर आप बात करोगे तो वो बताएगा 10 से 15% का अगर आप महीने में प्रॉफिट करते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट साबित होगा। अब उसी तरह से जब ओवरबॉट हो जाती है मार्केट, तो यहाँ पर सेल साइड आप बैठ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है बॉस कि इंट्राडे में सेल साइड या कर सकते हैं, इंट्राडे में सेल साइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि आज खरीद लें, आज सेल कर दें और 3 दिन बाद इसको बाई करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसका जुगाड़ है। उसका जुगाड़ ये है कि उस केस में फिर आपको स्विच करना पड़ता है स्टॉक से फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा कैपिटल इसमें चाहिए होती है, लेकिन प्रॉफिट आपका बनता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्यूचर में तभी आप एंट्री करें जब आपकी लर्निंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि फ्यूचर के साथ एक्सपायरी नाम का एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐड हो चुका होता है, जहाँ पर आप बहुत होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको देखते हुए आपको फ्यूचर लेना पड़ेगा। और इस जगह पर अगर हमने फ्यूचर सेल किया होता इसको देख करके, तो हमें एक कैपिटल ज़रूर बड़ी लगेगी। तो कैपिटल बड़ी होने के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। लेकिन उसके साथ ये भी मत भूलिए कि अगर प्रॉफिट बड़ा होता है तो लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमें पता है कि आप लोग बहुत टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, लर्निंग भी स्ट्रांग चाहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर करूँगा इसमें।
हालांकि इसको और भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है। कुछ भाई हमारे कमेंट करते हैं कि इसमें ये यूज कर लेते, वो यूज कर लेते, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर EMI यूज कर सकते हैं और भी चीज़ों की यूज करके हम अपनी जो अर्निंग है उसको और फिल्टर कर सकते हैं और उसको श्योर शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा टाइम। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो उसके लिए कहूँगा कि आप करो क्या कि अपनी प्रॉपर एक लर्निंग स्टार्ट करिए। उस लर्निंग में हम आपका साथ देने वाले हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर पाएँ, अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएँ, तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा अमाउंट, इतना छोटा अमाउंट कि हम एक दिन में उसको खर्च कर देते हैं। एक नॉर्मल आदमी की हम बात कर रहे हैं, एक दिन में हम 500-600 रुपये नॉर्मली खर्च कर ही देते हैं। 500 रुपये का अगर हम सवेरे ATM से निकालें तो शाम तक कहाँ गया पता नहीं चलता। ये हर आदमी के साथ बड़ी कॉमन सा इशू है। तो इतने ही लगभग अमाउंट में हम ऑनलाइन लर्निंग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ आपको सेल करने का मेरा इरादा है। एक छोटा अमाउंट इसलिए रखते हैं कि सीरियस लोग ही जुड़ें। छोटा अमाउंट एक पे करेंगे तो आप सीरियसनेस के साथ जुड़ेंगे। जो हम टाइम खर्च करते हैं हमारे साथ आप बैठेंगे, आप बिलीव करिए 1 घंटे में एक बड़ा बैच बनाकर हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम था जब हम भी अपनी अर्निंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे ड्यू टू दिस बिग फीस या बड़ा कैपिटल। वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। और इस बात को सोचते हुए, इसको देखते हुए हमने ये चीज़ स्टार्ट की है। एक छोटे से अमाउंट पे एक छोटा सा नॉमिनल सीरियसनेस कॉस्ट रखा हुआ है। एक बूट कैंप हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अपना नंबर हमें ड्रॉप करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आता है, लास्ट की में आएगा या अभी चल रहा है, तो उस पर जाकर के एक व्हाट्सएप मैसेज करिए। आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको पर्सनल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको एक डेट देंगे। उस डेट से एक पर्टिकुलर डेट तक, ज़्यादा टाइम नहीं, आपको हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम आपको हमारे साथ देना है। एक छोटा सा मनी आपको देना है, क्योंकि उससे लगे कि आप सीरियस हो, आप भी टाइम पर हमारे साथ बैठोगे बस इस बात के लिए। और हम आपको कराएंगे एक सीरीज में एक कंटिन्यू लर्निंग, जहां पर आप स्टार्ट कर पाएंगे एक सीक्वेंस में अपनी लर्निंग और बना पाएंगे अपनी अर्निंग कंटेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं कुछ सेल नहीं करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल इसको अदर वे में मत लीजिएगा, ठीक है। इस छोटे से अमाउंट से कुछ होगा नहीं। हमारा 1 घंटे का बैच चलता है और उसमें आप बिलीव करिए 30 से 35 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, मिनिमम 15 हज़ार रुपये फ़ीस होती है। और लोग पे करते हैं और बैठते हैं। और ये एक छोटा सा अमाउंट आपसे सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने उस दिन को याद करते हैं जब हम चाहते थे और स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात भी पसंद आई होगी, हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो की फ़ीस कितनी देनी है आपको पता है। हमको मोटिवेट करना है, अपनी प्यारी सी स्माइल भेजनी है कमेंट में, या अपना क्वेश्चन भेजना है, या अपना सजेशन भेजना है, और इसको शेयर कर देना है अपने प्रियतम के साथ, जो भी आपको, जिसका आप चाहते हैं कि उनका भला हो। तो शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और इसको लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।